इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो सर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हो गया, लेकिन आज इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो सर मेरा सवाल ये कि क्या पार्लियामान के मंजूर शुदा बिल को सुप्रीम कोर्ट का बेंच खत्म कर सकता है? बिल्कुल खत्म कर सकता है। अगर के वो बिल नहीं, अगर कानून बन जाए तो तब खत्म कर सकता है, अगर उसकी कोई शिक आइन से मुतसादम हो। लेकिन इसकी ये जो बिल है, मैंने ये सारा मेरी नजर से गुजरा है, इसकी कोई भी शिक आइन से मुतसादम नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना जो ओथ उठाया हुआ है, हल्फ उठाया हुआ है जज ने कि वो कानून की पाबंदी करेंगे, उन पे लाजिम है कि कानून की पाबंदी करें। अगर वो कानून की पाबंदी नहीं करेंगे बावजूद इसके कि उसकी कोई भी शिक उस कानून की आइन से मुतसादम नहीं है, तो फिर वो मुर्तकिब होंगे अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन के, और फिर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन इसमें एक चीज़ इरफान साहब बताइएगा कि अब सूरत हाल जो तसादम की तरफ चली गई है, जिस अंदाज से अदलिया और मुकर्रना आमने सामने हो गए हैं, और जो बयानबाजी हो रही है जितनी शिद्दत के साथ रोज़ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बयानात, यहाँ तक कि जी चीफ जस्टिस को रिज़ाइन कर देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि जी इलेक्शन कराने तो दूर की बात है, इस वक्त तो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन दोनों तरफ चला गया है। ये तो जिसको कहते हैं कि वो कहते हैं कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करके मुल्क के मामला चलाए जाएं, उससे भी हम दूर हो रहे हैं। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा अल्टीमेटली सर? कोई क्वेश्चन नहीं है लेजिटिमेसी का। और ये कहना कि अदलिया और पार्लियामान आमने सामने, हरगिज अदलिया और पार्लियामान आमने सामने नहीं है, बल्कि अदलिया का एक बेंच जो है वो आ गया है पार्लियामान के सामने, और वो अदलिया के सामने भी आ गया है। यानी वो सरकशी कर रहा है इस वक्त, रूगर्दानी कर रहा है आइन से, कानून से, पार्लियामान से, सुप्रीम कोर्ट से। सही। लेकिन दूसरी तरफ इरफान साहब ये भी तो है, वो जो कहा जा रहा है कि जिन 4 जजेस ने अलहदा हुए या इख्तलाफी नोट लिखा था, उन्होंने किसी जगह ये बात नहीं कही कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। नहीं, 90 दिन के ये इशू ही नहीं है। आप कोई किसी को समझ ही नहीं आ रही कि इशू क्या है। ये थोड़ा इशू है, ये तो इस पे तो हर कोई कहता है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, आइन भी कहता है। लेकिन इस तरीके से होने चाहिए इलेक्शन कि जब आपका वक्त था कि आप जाके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल अदा करते, जब नो कॉन्फिडेंस आप पे हो चुका था तो आप असेंबलियों में बैठते, आप आइन को तोड़ के आप सड़कों पे चले गए। तो सड़कों पे तो एहतजाज पार्लियामानी तरीका नहीं था। और उसके बाद आपने असेंबलियां, कौमी असेंबली तोड़ दी, वो भी गलत तोड़ी। अदालत को वो भी उसको खत्म करना पड़ा। गो के जस्टिस अजहर मंडला का तो ख्याल है वहां भी अदालत को नहीं आना चाहिए था। बहरकैफ वो कौमी असेंबली तोड़ दी, उसके बाद सूबाई असेंबलियों को तोड़ने के दर पे निकल पड़े। लेकिन इरफान कादर साहब, अतर मिर्जा साहब ने तो वो भी बातें की हैं जो लोग कहते हैं उनको नहीं करनी चाहिए थे। वो कहते हैं अतर साहब ने ये कैसे कह दिया कि जी चीफ मिनिस्टर जो है ना, उससे देखना होगा कि असेंबली सही टूटी कि नहीं टूटी। वो कहते हैं सही टूटी गलत टूटी, इसका तो वो नहीं जवाब दे सकते। निकालें चीफ जस्टिस अकेले की क्या हैसियत है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो खाली चीफ जस्टिस नहीं है, हर जज चीफ जस्टिस के बराबर है। प्लीज, ये जो चीफ जस्टिस को आपने आर्मी चीफ बना दिया, ही इज नॉट आर्मी चीफ। ये बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। वो समझते हैं कि ये चेन ऑफ कमांड, ये याद है आपको साकिब निसार ने इफ्तिखार चौधरी के बारे में कह दिया था कि चेन ऑफ कमांड है, हमारे कमांडर है। अब ये जो बदियाल है बेचारा, इसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये बन गया है, कमांडर बना हुआ है इस वक्त। वो तो वकला की कम्युनिटी तो ये कह रही है कि जी ये हमारी रेड लाइन है। ये देखे ना, अब ये बातें करने वाली, ये वकला की बातें हैं। वकला तो रीजन से बातें करते हैं कि वकला डंडे उठा के रेड लाइन करते हैं। वकला ऐसे नहीं करते। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, एक और बड़ी बहस चल रही है कि एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड वाज़े नजर आ रही हो, फैसले मुतनाज़े हों, जजेस के कॉन्डक्ट जो है वो मौजूद बहस बने हों, और ऐसे वक्त में जब हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा मांग रही हो, ऐसे में ज़ाहिर मुस्तकबिल करीब के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की हुकूमती बेंचेस पर बैठना आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन मार्क है, या आपको लगता है ठीक है वो चले गए तो ये मुनासिब था? बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं है। चीफ जस्टिस को हुकूमत के साथ रहना चाहिए, चीफ जस्टिस को पार्लियामान के साथ रहना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास तो सिर्फ वो केसेस आते हैं जब कोई शख्स जो है जिसने कोई गलत चीज की हो तो उसके बारे में वो अलग चीज है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है एक जमहूरियत में, वो तो आपस में हम होती हैं। इंस्टीट्यूशन थोड़ी अलग होती हैं। इन्होंने तो ये थोड़ा सा शाह आरिफ साहब का भी इरफान साहब तफसील ले लेते हैं। जी शाह साहब, आप इरफान कादर साहब को भी सुनने क्या कहेंगे आप? इरफान कादर साहब,
अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाएं कि अब ये जो जी, अस्सलाम तीन वालेकुम। बेंच, जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो 3 मेंबर बेंच जो फैसला था और जिसकी रोशनी में कल जनाब इसहाक डार साहब ने फाइनेंस बिल असम्बली में पेश किया है इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब मंजूर कराने के लिए, अगर ये कौमी असम्बली रिजेक्ट कर देती है तो ये क्या मुतालबा ज़र की रिजेक्शन होगी, मनी बिल की रिजेक्शन होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या वो रिजेक्ट कर देती है तो बस हुकूमत बरीउज़्ज़िमा हो जाएगी? मैं समझता हूं कि ये जो बिल है ये बिल्कुल उनको पार्लिमान को रिजेक्ट करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये जिस तरीके से ये पैसे मांगे जा रहे हैं इस पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता पार्लिमान के लिए कि वो इनको इस तरह से पैसे दे। यानी ये सारा कुछ गलत हो रहा है, ये सारा कुछ इलीगल तरीके से किया जा रहा है। ये तो मैं समझता हूं कि डार साहब ने बड़ा दिल दिखाया है कि वो इस वक्त एक बताना चाह रहे हैं कि जी बावजूद के ये 3 जजेस गलत हैं फिर भी हम पार्लिमान के सामने चीजें रख रहे हैं, वरना तो हुकूमत को ही कह देना चाहिए कि ये गलत है। लेकिन ठीक है, माजरत के साथ इस तरह की चीज़ें इरफान कादर साहब कभी हमने 11th आवर पे पार्लियामेंट में जाते हुए नहीं देखी। ये तो खामखा लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट के पीछे छुपने वाली बातें हैं, जो सीधा सा हुक्म दिया गया छुपने था। वाली बातें नहीं है, आप समझे नहीं है प्लीज। आपको याद नहीं है कि गलत फैसला दे के तो गिलानी साहब को फारिग कर दिया गया था, गलत फैसला दे के। हालांकि जब उस फैसले को मैंने बतौर अटॉर्नी जनरल के देखा तो मैंने कह दिया था कि वो गलत है, और उस वक्त वो फिर गलत फैसला जो था वो इम्पोज करने की कोशिश की गई राजा परवेज अशरफ पे, जो कि फिर हमने नहीं करने दिया। हम उसके आगे उस वक्त हमने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी और सुप्रीम कोर्ट को अपनी बहुत सारी गलतियां माननी पड़ी थी तब। जी, आज एक और वजीर आजम भी फारिग हो गया आजाद कश्मीर का तौहीन अदालत में। जी जी। तो इरफान कादिर साहब, ये जिस तरह से अभी इरशाद आरिफ साहब ने बात की कि आज एक और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने पर नाअहल करार दिए गए, लेकिन अभी ज़ाहिर डिस्कशन चल रही है कि हुकूमत मुसलसल तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन को फंड्स प्लीज ये आपका सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो है वो तौहीन अदालत कर रहे हैं और तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। वो 4 जजेस ने कह दिया है सर ये तो अभी बिल मंजूर होगा तो होगा ना, अभी तो इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है ना। देखें, बिल मंजूर हो या ना हो, उसके अलावा ये जो 3 जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली ये कर रहे हैं।